चलिए, तो देखिए क्लास 10th का क्या है, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 का 4। कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कितना? खजांची क्या होता है? जो पैसा देता है, देखे हो ना। तो कितना रुपए का? 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने? 25। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, कौन सा चैप्टर है? 3। क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उस पर हमें हल करना है। ठीक है, तो मान लेंगे कि ठीक है, क्या करें कि 100 रुपये के 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। तो माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना? x, और 100 रुपये की नोटों की की संख्या कितना है? y। अब हमें इससे क्या निकलना है? समीकरण। तो कह रहा है कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना? x, और 100 रुपए की नोटों की संख्या y। अब देखिए प्रश्न यहाँ पढ़िए क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए? तो दोनों जोड़िए कितना होगा? 50 रुपया और 100 रुपया, दोनों का नोट जोड़ के कितना प्राप्त किया? 25। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कुल कितने प्राप्त किए नोट? 25। तो x प्लस y, दोनों ना 50 रुपए का और 100 रुपए का, दोनों नोट जोड़ के कितना प्राप्त किए? ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। x प्लस y कितना हो गया? 25। यानी कुल नोट की संख्या कितना दिया था? तो x प्लस y दोनों जोड़ के कितना हो गया? 100 रुपए का नोट और 50 रुपए, दोनों जोड़ के कितना हो गया? ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब देखिए आगे कह रहा है कि मीना ने 2000 रुपए निकाले। कितने रुपए निकाले? अब लिखेंगे फिर कुल कितने नोट? 2000। तो कितना? 100 रुपए का और 50 रुपए का नोट निकाला है। तो हम लोग क्या माने हैं? 50 रुपए की नोटों की संख्या x। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? x गुने 50। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या का मूल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 50x प्लस 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना है? y। यहाँ क्या हो जाएगा? 100 y। अब कुल कितना धन प्राप्त किए? 2000। 2000। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग। 50 कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं 50। 50 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? x प्लस है तो 50 गुना 100 होता है ना, तो यहाँ क्या बचा? 2 बराबर 2000। इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भाग होगा ना, तो भाग होता कटेगा। तो 0 से 5 से कटेंगे क बार में? 5 चौका 20, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो x प्लस 2y बराबर कितना हुआ? 40। x प्लस 2y बराबर, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब ठीक है, पहला समीकरण निकल गया x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण क्या निकला? x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। समीकरण 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे। क्या लिखेंगे?
अब किससे हल करना है इसको? विलोपन विधि से। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में से क्या? समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है? y बराबर 25 और समीकरण 2 क्या है? x y इक्वल टू 40। अब क्या करें? समीकरण 1 में से 2 घटाना है। तो घटाने पे क्या होता है? चेंज होता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी क्या? माइनस। ये भी माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स कट जाएगा। y बराबर क्या बचेगा? माइनस y बराबर 15 माइनस ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 15। अब y का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। y का मान रख देंगे। y का मान कितना है? 15 बराबर 25। इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ गया? 10। तो हम लोग क्या माने थे? x क्या था? 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो गया? 10। y क्या माने थे? 100 रुपए की नोटों की संख्या। तो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो गया? 15। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? एक आ गया x बराबर 10 और y बराबर 15 आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? क्या पूछ रहा था कि 50 रुपए की नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए की नोटों की संख्या 15। देखिए प्रश्नावली 4.1 क्लास 10 का कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2 का 5। ये क्या है? तीसरा चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो करें किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब जो 3 दिन है आप बुक लीजिएगा, उसका किराया क्या है? फिक्स है। लेकिन करें तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लिया जाता है ऊपर से, ठीक है। तो करा सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। कितना? 27 रुपया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपया दिया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल तो क्या करेंगे? पहले नियत किराया मानेंगे। माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया क्या हो जाएगा? x रुपया और अतिरिक्त किराया प्रति दिन का। देखिए प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया क्या मान लेंगे? y, ठीक है। देखिए इधर समझिए, माना कि नियत किराया क्या हो गया? x, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया
वाई। अब कह रहा कि सरिता ने कितने दिन के लिए पुस्तक ली? 7। कितने दिन? 7 दिन के लिए पुस्तक लाइब्रेरी में रखा और कितना रुपया अदा किया? 27। देखिए प्रश्न अनुसार नियत किराया तो उसको देना पड़ेगा कितना? x। अब प्लस कितना दिन के लिए रखी है? 7। तो 7 दिन के लिए अतिरिक्त किराया कितना है? y। तो क्या हो जाएगा? y और दोनों जोड़ के कितना दिए हो? 27। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अतिरिक्त किराया और सॉरी नियत किराया x है और कितना दिन तक रखी है? 7 दिन तक। तो अतिरिक्त किराया कितना है? y। तो y गुने 7, 7 दिन का ना देना पड़ेगा अतिरिक्त किराया और दोनों जोड़ के कितना है? 27। तो x प्लस 7y बराबर 27। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। और फिर क्या कर रहा है? अब कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखे। कितने? तो कितने रुपया अदा किया? 21 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5y कितना दिन तक रखिए? 5 अब बराबर 21। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे हल करना है? विलोपन विधि से ना। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे x प्लस 7y बराबर 27। क्या हो जाएगा? x माइनस 5y सॉरी x प्लस 5y बराबर 21। पहला समीकरण क्या हो गया? x प्लस 7y बराबर 27। ये क्या है? समीकरण 1। x प्लस 5y बराबर 21 समीकरण। अब दोनों क्या करना है? घटाना है ना। तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा। x 7y में से 5 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2y और 27 में से 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 6 कट के क्या हो जाएगा? y का मान क्या आ जाएगा? अब y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 या 2 किसी एक में। किस में रख देते हैं हम लोग? समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे? y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने और 1 में रख दीजिए। 1 क्या है? x प्लस 7y बराबर 27। x प्लस 7y बराबर, अब y के मान आ गया। y का मान क्या है? 3। y के मान पुट कर देंगे। x प्लस 7 y की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 बराबर 22। गुना करेंगे 7 त्रिका 21 इक्वल टू 27। 21 इधर प्लस में उधर जाके 27 माइनस 21। x बराबर क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? 6 और y का मान क्या आ गया? 3। तो नियत किराया क्या माने थे? x। तो नियत किराया क्या हो जाएगा? नियत बराबर क्या हो जाएगा? 6 रुपया। नियत किराया कितना हो गया? और अतिरिक्त किराया क्या है? प्रत्येक दिन का प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा? 3 रुपया। नियत किराया हम लोग कितना आया? 6 रुपया और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया।